दोनों आदमी है, उसमें से एक का नाम है रतनलाल, एक का नाम कौन सा है? अरे कहाँ रतनलाल है? तुम भांग पी के बोल रहे हो क्या? एक का नाम है रतनलाल, दूसरे का नाम है हमीरदान, दो आदमी है, ठीक है। अपने दो प्रतीक चिन्ह बनाए, दो प्रतीक चिन्ह क्या क्या बनाए? चपाती और लाल कमल का फूल, दो प्रतीक चिन्ह बनाए, ठीक है। क्रांति की स्टार्टिंग की डेट क्या है? 31 मई। भाई प्रारंभ करने की डेट जो चिट्ठी में लिखी हुई है वो 31 मई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर लगभग डेट हो चुकी है, वो इतनी हो चुकी है, स्पेशली कितनी हो चुकी है भाई? आपके 15 अक्टूबर हो चुकी है, ठीक है। 31 मई तो चिट्ठी में लिखी गई है कि भाई 31 मई को हर हाल में आपके ये कर ही देंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पता नहीं रोटी बच गई थी, क्या हुआ था? ये बांट रहे, वो इस दिन को बांट रहे, कौन सी डेट को बांट रहे भाई? आपके 15 अक्टूबर को। ये हमीरदान है, वो कमल का फूल लेकर घूम रहा लाल, और वो भी इस दिन को लेकर घूम रहा है। किस दिन को लेकर घूम रहा है? 15 अक्टूबर को लेकर घूम रहा है, ठीक है। अपन लड़ाने लग गए, वो इतने मई को ही लड़ाने लग गए। कौन सी मई को लड़ाने लग गए भाई? आपके 10 मई को लड़ाने लग गए, ठीक है। आधे कह रहे हैं कि हमारे में पहली लाइन निकली है चिट्ठी में, ये यही निकली है कि स्कूल बंद होते ही विद्रोह कर देना है, ठीक है। आधे कह रहे हैं कि हमारे पेट में से चिट्ठी बोल रही है, वो ये बोल रही है कि इतनी मई को विद्रोह शुरू करना है। कितने मई को विद्रोह शुरू करना है? 31 मई। और ये हरामखोर ये डेट लिखी हुई है और बांट रहे चिट्ठियां, वो इस दिन बांट रहे। किस दिन बांट रहे हैं? आपके 15 अक्टूबर को बांट रहे हैं, ठीक है। राजा है वो राम सिंह है, यहाँ का अच्छा शासन चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि अचानक इन दोनों आदमियों को राजा पकड़ लेता है कि तुम लाल कमल का फूल बांट रहे हो, चिट्ठी बांट रहे हो, मतलब तुमने नई कोई प्लानिंग बनाई है, ठीक है। और कहा जाता है कि इनको कोटा के दुर्ग में बंद कर देता है। जैसे ही कोटा के दुर्ग में बंद इनको दोनों को कर दिया जाता है, तो बिना किसी कारण के बंद कर दिया, यूं करके भीड़ जमा हो जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही भीड़ जमा हो जाती है तो वहां पर दो आपकी मेन पलटन चलती है। एक को तक का तो नाम था बुंडा नारायण पलटन था, एक का नाम था वो आपके ये पलटन था स्पेशली, जिसका नाम कौन सा दिया जाता है अभी? आपके भवानी पलटन, ठीक है। ये दोनों लड़के थे, वो इनके लिए काम करते थे। एक तो किसके लिए काम करते थे भाई? आपके नारायण सिंह नाम का ठाकुर था, एक कौन सा नाम था भाई? आपके भवानी सिंह नाम का ठाकुर था। दोनों जो ठाकुर है वो विरोधी है, अंग्रेजों के विरोधी है स्पेशली। तो इनका जो विरोध करने का काम कुछ नहीं है, अंग्रेजों का अभी तक विरोध भी नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक ये दोनों लोग हैं वो 15 अक्टूबर को चिट्ठियां बांटना शुरू करते हैं, रोटियां बांटना शुरू करते हैं, और ऐसी कंडीशन में इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। इन दोनों को छुड़वाने के लिए ये दोनों ठाकुर है वो अपनी अपनी कुछ लठैत वगैरह ठाकुरों के साथ रहते ही थे, ठीक है। वो जो रहते थे उनको नाम दिया था, कुछ छोरे उनके साथ घूमते थे, तो नारायण ने नाम दिया था अपनी सेना को, वो क्या नाम दिया था? नारायण पलटन। इसने जो नाम दिया था वो कौन सा नाम दिया था भाई? आपके भवानी पलटन नाम दिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है उसी दिन वो इन दोनों को छुड़वाने के लिए जाते हैं। पहले कोटा के महाराजा राम सिंह के पास जाता है, राम सिंह ने कहता है मेहनत नहीं पकड़वाई, इनको अंग्रेजों ने पकड़वाया, और अंग्रेज वहां पर पॉलिटिकल एजेंट है, नाम कौन सा है? मेजर बर्टन। कौन सा नाम है? मेजर बर्टन। हाँ, कोटा डबरा जैसा ही दिखता है आपके, ऐसा ही है, तो वो बर्तन नहीं था, यूं मैंने बताया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये मेजर बर्टन है, मेजर बर्टन के यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। मेजर बर्टन पार्टी कर रहा होता है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके घर में पार्टी चल रही होती है, जिसमें से एक तो मेजर बर्टन खुद उपस्थित होता है, उसके दो छोरे होते हैं, एक का नाम फ्रैंक होता है, एक का नाम ऑर्थर होता है, ठीक है। एक महिला होती है जो नन होती है, यानी शिक्षिका होती है यूं कहते हैं, या फिर आपके हॉस्पिटल वाली होती है, नर्स होती है, नन होती है स्पेशली, ठीक है। उसका एक नाम होता है, और वो जो नाम होता है वो कौन सा नाम होता है भाई? आपके शेविल नाम होता है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये शेविल होती है, तीनों चारों मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं घर पे, और जब पार्टी कर रहे होते हैं तो ये शेविल उपसाती है, ये कौन डफोड़ है जो अपन को डिस्टर्ब करने के लिए आगे, पार्टी चल रही है, इन बीच में कैसे आ गए? इनमें मैनर्स ही नहीं है, ठीक है। कहा जाता है बर्टन इन दोनों को पीट देता है। किसको पीट देता है? नारायण को और भवानी सिंह को। भाई कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है, बुलाता भले ठाकुर है तो क्या है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो चाटे दोनों को लगा देता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनको लगता है साली बेइज्जती होगी, 10-15 लोग जो अपने पीछे पर खड़े हुए अपन बात करने के लिए आए, ठीक है, वो तो अपन को मानते हैं तुम ही भगवान हो, तुम ही दाता हो, यूं कर रहे 15 लोग, और कोई अपन को आगे बुला के इधर आयो करके दो चिपका दे, तो अपन को भी यार आत्मग्लानी होती है, कैसा मैं आदमी हुई हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इन दोनों को गुस्सा आ जाता है। किन किन को गुस्सा आ जाता है? आपके नारायण सिंह और भवानी सिंह को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा जैसे ही आता है तो ये इनके साथ वाले जो इनके साथ चल रहे होते हैं, ये ठाकुर था, ठाकुर के साथ जो चल रहे होते हैं वो स्पेशली भाले वगैरह लेकर चल रहे होते हैं,
तो बाले तो थे ही सही, अटैक कर देते और इन चारों पर अटैक कर देते। एक तो मेजर बर्टन खुद है, उसके दो बेटे हैं, कौन कौन से? फ्रैंक और एक और कौन सा? ऑर्थर। एक नन कौन सी है भाई आपके? शेविल। देखते ही नहीं है, ठीक है, चेक ही नहीं करने की कोशिश करते हैं कि इसका कंठ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं तो अमूमन अपन चेक करते हैं कि भाई ये आदमी है कि महिला, अंग्रेज दिखती नहीं है कैसी है, वो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सीधा सीधा इसको मार दिया जाता है। किसको मार दिया जाता है? शेविल। दो छोटे छोटे टबरिये होते हैं, उनको भी निपटा दिया जाता है। किसको निपटा दिया जाता है? फ्रैंक और ऑर्थर को। बच कौन जाता है? बर्टन को भी मार दिया जाता है। अब कौन बच जाता है? कोई नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बर्टन का सर होता है वो काट दिया जाता है और काट के पूरे कोटा में घुमाया जाता है, ठीक है, और घोषणा की जाती है हमने बर्टन का सर काट दिया। अब पब्लिक होती है वो भड़क जाती है अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, और यही से कोटा की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। बेचारा वो महाराजा वो कुछ जानता ही नहीं है इस बीच, ठीक है, तो वो इनको रोकने के लिए अपनी सेना भेज देता है कि भाई यहाँ पर ये भड़क रहे लोग तो इनको रोका जाए, ठीक है। ये लोग और ज्यादा भड़क जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये महाराजा वो भी अंग्रेजों का साथ दे रहा है, ठीक है। हुआ कुछ भी नहीं है, ना विद्रोह की कोई योजना है, कुछ भी नहीं है। क्रांति तो उल्टी बंद होने आ गई है। 31 तारीख को शुरू होकर बाकी जगह बंद होने आ गई है और ये पता नहीं नींद में कहां से उठ रहे हैं तो यहाँ पर क्रांति करना शुरू हो गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही पता लगता है कोटा का महाराजा है वो आपके डायरेक्टली इनका सपोर्ट कर रहा है, तो कहा जाता है भीड़ को उकसाया जाता है। और भीड़ का उकसाया जाता है तो पहले ये भीड़ होती है वो वहां पर कोटा में आपके स्पेशली कोटा का किला बना हुआ है, वहां पर सारे शस्त्र होते हैं, उसको लूट लेती है। वहां पर कैदी रखे जाते हैं, ठीक है, उन कैदियों को भी हम रिहा कर देते हैं। कैदियों को जैसे ही रिहा किया जाता है तो कैदी भी अपने साथ हो जाते हैं कि अब तो हम भी लड़ेंगे इनसे, ठीक है, और वो जाकर महाराजा का महल होता है वो घेर लेते हैं और महाराजा को नजरबंद कर देते हैं। कैदी होते हैं वो बताना चाहते हैं कि देख हम किस कंडीशन में रह रहे हैं, तो वो वापस वही ले जाते हैं जहां पर कैदी रह रहे होते हैं, सारी जेल में, और जेल में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। किसको बंद कर दिया जाता है? कोटा को, महाराजा को, ठीक है। देख हमको बाथरूम भी नहीं मिलता था, फिर भी हम साले यहाँ पर रहते, तू भी अब यहाँ पर बैठे हो, ठीक है। लगभग कैदी होते वो 4-6 महीना वहां पर रहे थे, तो सारे कैदियों का एक ही मकसद होता है हमको जितनी तकलीफ हुई है उतनी उस महाराजा को देनी है। वो घेरा लगाकर चारों ओर बैठ जाते हैं, ठीक है, और महाराजा को कहां पर बंद कर देते हैं? आपके जेल में बंद कर देते हैं, कोटा के दुर्ग में बंद कर देते हैं, ठीक है। इसी दुर्ग को कोटा का बास्तिल दुर्ग कहा जाता है स्पेशली, क्योंकि बास्तिल एक फ्रांस का फेमस दुर्ग था जहां पर इसी तरह कैदी इन्होंने राजा को कैद किया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे दिक्कत बहुत खतरनाक हो जाती है, ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पर बर्टन खुद मारा गया, अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं है, राजा का नियंत्रण था, उस राजा को भी बंद कर दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में भयंकर दिक्कत है और सारा शासन चला रहे वो क्रिमिनल लोग चला रहे। क्रिमिनल का मतलब जेल में बंद लोग चला रहे। नारायण पलटन और भवानी पलटन तो कहीं खो गई, पता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये शासन चले कैसे ये पता ही नहीं लगता है। क्रिमिनल लोग हैं वो रोज रात को लोगों को लूट लेते हैं, ये कंडीशन तक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एक महंत होता है, कोटा के मंदिर का महंत होता है, वो यहाँ पर आता है और वो दोनों में समझौता करवाता है। राजा में समझौता करवाता है और किस में समझौता करवाता है? भाई आपके क्रिमिनल में समझौता करवाता है, यानी क्रांतिकारियों में स्पेशली समझौता करवाता है। और जैसे ही समझौता करवाता है फिर भी ये लोग तैयार नहीं होते, तो उस समय कहा जाता है अंग्रेज जो होते हैं वो सेना को बुलाते हैं और सेना एक राज्य की बुलाई जाती है जिसको ये राज्य कहा जाता है। नाम कौन सा है आपके? करौली। और करौली का राजा है उसका एक नाम है स्पेशली, कौन सा नाम आएगा आपके? मदनपाल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो करौली के राजा को बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है कि इन सबको कंट्रोल में लो, यहाँ पर पहले जैसे राजा का राज्य स्थापित करो। अब नेक्स्ट आगे करौली वाली सारी सेना होती है वो अब कोटा में आती है। कहां पर आती है? करौली के लोग फ्री हो जाते हैं, करौली के लोग उल्टा विद्रोह कर देते हैं, ठीक है, और बंद कर देते हैं इस राजा को, बंद कर देते हैं। कौन सा राजा को? मदनपाल को। ग्वालियर की सेना वापस बुलानी पड़ती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सारे राजा तो आने से ही मना कर देते हैं क्योंकि अगर हम आए तो भविष्य में यहाँ पर भी विद्रोह हो जाएगा। ग्वालियर में उस समय कोई शासन नहीं था, राजा का शासन नहीं था, तो वहां की सेना आती है और वहां की सेना आकर वापस इसको सिंहासन पर बिठाती है। कहां वाले को सिंहासन पर बिठाती है? करौली वाले को। और फिर कहा जाता है कि यहाँ पर कोटा का विद्रोह शांत किया जाता है, ठीक है। तो करौली एकमात्र ऐसी रियासत है जो अपनी सेना कहीं दूसरे राज्य में भेजती है, फिर वहां पर कोई नहीं होता, विद्रोह हो जाता है तो बाहर से सेना मंगवानी पड़ती है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां का राजा कौन है भाई आपके? मदनपाल। कोटा में विद्रोह को समाप्त करने के लिए कौन सा राजा ने अपनी सेना भेजी है भाई आपके? मदनपाल ने भेजी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी ध्यान रखना है, ये एक तो नारायण पलटन ध्यान रखनी है, कौन सी पलटन ध्यान रखनी है? भवानी पलटन, ठीक है। इन्होंने बाले पर रखकर कौन से का सर घुमाया पूरे आपके कोटा में? पलटन का सर घुमाया। 4 की हत्या हुई है, कौन कौन सी? फ्रैंक है, ऑर्थर है,
शेविल है और एक ये खुद है। कौन है भाई आपके? बर्टन है। और क्रांति की शुरुआत करने वाले ये दो आदमी है। नाम कौन सा भाई आपके? रतनलाल और हमीरदान। ठीक है। और रतनलाल और हमीरदान ऐसे आदमी है जो 31 तारीख की योजना है उसको बांट रहे हैं। कौन से अक्टूबर को बांट रही है? रोटियां ज्यादा बच गई होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और कोई कारण नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और इसी विद्रोह को कहा जाता है, वो ये विद्रोह कहा जाता है। कौन सा विद्रोह कहा जाता है आपके? कोटा विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा कोटा में विद्रोह।